इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 1 और 2। और इससे पहले यदि आप लोग इसके पहले वाला वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके उसको देखिए। उसमें हम जो भी आयु संबंधित प्रश्न है, योगफल वाला हो, गुणनफल वाला हो या अनुपात वाला हो, उन सभी प्रश्नों के लिए जो है कि हम ट्रिक जो है कि उसमें दिए हैं। तो ट्रिक जा करके थोड़ा सा उस वीडियो में जा करके देखिए, ताकि कम टाइम में जो है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे उसमें हम बताया है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो है कि ट्रिक बताया है। जैसे इसमें दिया गया हुआ है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए पिता, अनुपात इधर ले लीजिए, पुत्र ले लीजिए। तो क्या इसमें दे रहा है, पिता का उम्र जो है 5 साल पहले कितना है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पुत्र रहा होगा 1 साल का, तो पिता क्या साल के, 7 साल के। देखिए 1 के 7 गुनी होता है 7। फिर दे रहा है 5 साल बाद जो है पिता की आयु जो है कि पुत्र की आयु की जो है कि 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे उस समय मान लीजिए 5 साल बाद जो है कि पुत्र अगर 1 साल के रहेगा तो पिता जो है कि क्या साल के रहेगा, 3 साल के रहेगा। इसके लिए हम बताए थे ट्रिक आप लोगों को कि जिसका निकालना है वो गुने कुल टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया कुल टाइम, तो कुल टाइम क्या है, 5 साल पहले है और 5 साल बाद में है। तो कुल टाइम इसमें कितना है, प्रश्न में 10 है, और गुने नीचे वाला का अंतर, नीचे वाले अनुपात का अंतर। तो 3 में से 1 गया, क्या बच जाएगा 2, और बटा क्या बताए थे, बाई क्रॉस गुना का अंतर। 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 में से 3 गया, बच गया 4। एक काटेंगे तो 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, कितना हो गया, 7 पचे 35 हो गया। तो याद रखिए इस 7 के हिसाब से निकाले हैं तो ये 5 साल पहले का अनुपात है। तो 5 साल पहले पिता 35 साल के था, तो वर्तमान में क्या साल के अब होगा, तो 5 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। उसी तरह से पुत्र के निकालने के लिए तो जिसका निकालना है वो गुने कुल टाइम गुने नीचे वाला का अंतर बटे कैचिया गुना का अंतर। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 एकम कितना हो गया 5। 5 साल पहले 5 साल के था, ये 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10। यानी कि वर्तमान में पिता की उम्र है 40 साल और पुत्र की उम्र है 10 साल। यही ट्रिक हम उसमें आप लोगों को बताए हैं। लेकिन चलिए ये ट्रिक कब काम करेगा, जब हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पे ट्रिक से निकाल करके आंसर हम लोग दे देंगे कम टाइम में, और पेज भी बचेगा, समय भी बचेगा। लेकिन मान लेते हैं कि इसको सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो वहां पे तो ट्रिक काम करेगा नहीं, ट्रिक से नहीं बनाएंगे, वहां पे प्रोसेस से बनाना होगा, तब जा करके जो है कि हमको मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं प्रोसेस थोड़ा सा, है ना। तो क्या दे रहा है, यहां लिखेंगे हल। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मान लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ध्यान दीजिएगा यहां, माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना, y वर्ष। तब 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसलिए यहां देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर 5 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की कई गुनी, 7 गुनी लिख लेंगे। यहां पे 7 गुनी जो है कि हो जाएगा। अब देखिए यहां पे है ना, यहां हो गया 5 वर्ष पहले पिता की
आयु बराबर 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो अभी देखिए वर्तमान में पिता है x वर्ष के, तो 5 साल पहले क्या साल की रहा होगा, तो इसमें से हम घटा लेंगे कितना, 5 घटा लेंगे। जैसे अभी कोई कहेगा कि अभी हमारी उम्र जो है कि 20 साल है, तो 5 साल पहले क्या साल के रहे होंगे, तो 15 साल के, तो 20 में से 5 घटा लेंगे। उसी तरह से पिता अभी x वर्ष के है, तो 5 साल पहले तो x में से 5 घटा लेंगे। अब बराबर पुत्र अभी y साल के है, तो y में से क्या करेंगे हम लोग, 5 घटा लेंगे, तो 5 साल पहले का हो जाएगा, इसके 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा किसका, पिता का जो है कि उम्र हो जाएगा। 5 साल पहले पिता की उम्र बराबर 5 साल पहले पुत्र की उम्र के 7 गुनी, इसलिए इसमें हम लोग 7 से गुना कर देंगे। ये हो गया x माइनस 5 बराबर हो गया 7y माइनस 7 पचे 35। x माइनस 7y बराबर माइनस 35, अब प्लस में हो जाएगा 5, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर हो गया यहाँ पे माइनस में 30, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार। अब क्या दिया गया हुआ है, दिया हुआ है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएंगी, पिता और पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फिर से प्रश्नानुसार, अब देखिए यहां लिख रहे हैं 5 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की करा 3 गुनी हो जाएंगी, है ना। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो चलिए यहां पे ध्यान देते हैं, पिता अभी है 1 वर्ष के, 5 साल बाद तो में 5 जुड़ जाएगा, अब बराबर पुत्र है अभी y वर्ष के, तो 5 साल बाद तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, एकरा कई गुनी, तो 3 गुनी, तो 3 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 5 साल बाद पिता की उम्र, अभी पिता है 1 साल के, 5 साल बाद जो है कि हो जाएगा 5 जुड़ जाएगा, तो x प्लस 5, ये पिता की उम्र हो गया। पिता की उम्र बराबर 5 साल बाद पुत्र की उम्र की 3 गुनी, तो इसमें 3 से गुना हम लोग कर लेंगे। यहां से इक्वेशन 2 निकालेंगे। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5, ये हो गया x माइनस 3y बराबर बच जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, सेकेंड है x माइनस 3y बराबर में 10। घटाने पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसलिए कैंसिल हुआ। ये प्लस में 3y या माइनस में है 7y, यहाँ बच गया माइनस में 4y बराबर ये हो गया माइनस में 40। इससे ही कटा और 4 दहिया 40, मतलब यह कि y का मान जो है वो कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वो है x माइनस 7y बराबर माइनस में 30। अब देखिए x माइनस 7 गुने y का मान हमारा 10 आया है, तो 10 बराबर माइनस 30। यहाँ हो गया x माइनस 10 सत्ते 70 बराबर में माइनस 30। x बराबर माइनस 30 माइनस में 70 रहने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 70, यानी कि x बराबर हो गया हमारा इसमें आ गया प्लस में 40 आ गया। अब देखिए यहाँ लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष था, तो x के जगह पे क्या आया है 40, तो 40 वर्ष हो गया। तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, तो y की जगह पे 10 आया है तो 10 वर्ष हो गया। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसका एक और तरीका है, यदि ये दोनों का मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में देता, ऑप्शन से देख करके सीधे टिक लगा लेना रहता तो हम लोग आराम से लगा लेते। पहले पिता उसके बाद पुत्र कह रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में रहता 40 और 10, सब ऑप्शन में हम लोग मिलाते। कह रहा है ना 5 साल बाद 7 गुनी था, देखिए 5 साल बाद, ये अभी 40 साल के है पिता और 10 साल के है पुत्र।
5 साल पहले, 5 साल पहले 7 गुनी है तो 5 साल पहले ये 35 साल के, 5 साल पहले ये 5 साल के, तो देखिए तो 5 7 35 हो रहा है कि नहीं। और कह रहा है 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएंगी, तो 5 साल बाद ये 45 साल के, 5 साल बाद ये 15 साल के, देखिए तो 15 या 45, मतलब ये हमारा आंसर क्या है, सही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और ट्रिक भी समझ में आया होगा। और समझ में नहीं आया तो कोशिश करिए इसको समझने का, फिर से वीडियो को स्टार्ट करिए और देखिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के 2 को। हाँ तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 के 2। इसको हम लोग पहले समझते हैं, फिर इसका प्रोसेस देखते हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका ट्रिक भी देख लेंगे। क्या दे रहा है इसमें, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है ना। वर्तमान आयु जो है कि पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो करेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लिखेंगे हल। माना है ना, इसमें दे रहा है ना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, y वर्ष इसलिए या लिखेंगे तब प्रश्नानुसार दिया गया है कि वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। इसलिए थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, क्वेश्चन में पहले पिता का नाम है फिर पुत्र का है, मतलब पहले वाला जो अनुपात है वो किसका है, वह पिता का है और बाद वाला पुत्र का है। तो पहले ऊपर में लिखेंगे पिता का, तो अनुपात मतलब यहां देखिएगा बट्टा के फॉर्म में है ना। तो यहाँ क्या है, पिता और पुत्र का अनुपात, तो यहाँ पिता का अभी वर्तमान उम्र है x वर्ष और पुत्र का है y वर्ष, तो x बटा y बराबर 3:1 है, यानी कि 3/1 है। यहाँ पे बाई क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, 1 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा x अब बराबर हो जाएगा 3y, मतलब ये है कि x - 3y बराबर हो गया 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब प्रश्न में दे रहा है 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार दिया गया है कि 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। यहां ध्यान दीजिए, 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो जरा सा सोचने की यहां जरूरत है। पिता अभी x वर्ष का है वर्तमान में, तो 14 वर्ष बाद मान लेते हैं कि अभी हम लोगों की, या मान लेते हैं कि हमारा मेरी यूज मतलब हमारा उम्र जो है कि अभी मान लेते हैं कि 20 साल है, तो 14 साल बाद हम कितने साल के रहेंगे, तो 20 में 14 को जोड़ना पड़ेगा हमको। तो पिता अभी x वर्ष के है, तो 20 साल बाद पिताजी का उम्र कितना रहेगा, तो इसमें 20 साल बाद तो 20 जोड़ते, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है 14 साल बाद जो है कि कह रहा है। तो पिता अभी है x वर्ष के वर्तमान में, तो 14 साल बाद, तो इसमें हम लोग 14 जोड़ेंगे। अच्छा, पुत्र अभी है y वर्ष के, तो 14 साल बाद जो है कि कितना रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 14 को जोड़ देंगे, बराबर यह अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। फिर यहाँ पे हम लोग बाई क्रॉस गुना करेंगे, तो 1 से इसमें करेंगे तो x + 14, 2 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2y + 14 दूना 28 हो जाएगा। मतलब यह इक्वेशन निकल करके आएगा x - 2y, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर ये 28 और ये प्लस में है नहीं गया तो माइनस में हो गया 14। मतलब यह कि x - 2y बराबर हो गया, यहाँ पे बच गया कितना 14। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे यहाँ से x y का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब
अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो फर्स्ट जो समीकरण है हमारा वो है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 0, और सेकेंड इक्वेशन हमारा जो आया है x माइनस 2y बराबर 14 है। तो घटाने पे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो हो गया माइनस, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे बच गया माइनस y बराबर हो गया यहाँ पे माइनस 14। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आ गया यहाँ पे कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा 14 आ गया। अब जो है कि y हम किसका लिए थे, तो पुत्र का लिए थे, अब पिता का निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस 3y बराबर 0 है, तो करेंगे क्या, x माइनस 3 गुने y के जगह पे क्या डाल देंगे 14 बराबर हो गया 0, यानी कि x माइनस 14 तिया 42 बराबर हो गया 0। x बराबर हमारा क्या आ गया आंसर, यहाँ पे आ गया 42 आ गया। तो हमको निकालना क्या था, पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो x के जगह पे कितना आया है 42 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, तो y की जगह पे क्या आया है हमारा, ये आया है 14 वर्ष, y का मान कितना आया है 14 आया है। यही हो गया पिता और पुत्र की जो है कि वर्तमान उम्र जो है कि 42 साल और 14 साल, यही हो गया हमारा आंसर। अब बाय द वे मानते हैं कि आंसर दिया गया हुआ रहेगा, इस क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दिया तो ऑप्शन से हम लोग ट्रिक कैसे जो है कि हम लोग लगा सकते हैं, इसको सीधा बिना बनाए हुए फटाक से कैसे लगा सकते हैं, या इसको ट्रिकली कैसे, ये हो गया इसका प्रोसेस, ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला जो पार्ट आया हुआ है उसमें पिता और पुत्र से संबंधित जो है कि मतलब आयु संबंधित जितना प्रश्न है उसका उसमें उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताया गया हुआ है। यदि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जा करके उसको देखिए और ट्रिक को जो है कि सीखिए, ताकि 5 सेकंड में जो है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो पाए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। अब हमको जानना है कि यह जो हमारा आंसर आया है विदाउट किसी के या विदाउट बुक या विदाउट टीचर के, हमको जानना है कि यह हम जो आंसर निकाल करके लाए हैं वो सही है या गलत है। इसका जांच कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा जो आंसर आया है वो 42 और 14 आया है। अब प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, प्रश्न कह रहा है, तो देखिए 3:1 है, 14 कम 14 और 14 तिया 42, देखिए 3:1 आया कि नहीं, ये आया। फिर कह रहा है 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो देखिए 14 वर्ष बाद, अभी 42 साल के हैं पिता, तो 14 साल बाद जो है कि कितना, तो 56, अच्छा अभी 14 साल के हैं तो 14 साल बाद कितना, 28 वर्ष के, तो 28 से कम 28, 28 गुना 56, यानी कि 2:1 आ रहा है। मतलब यह है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। और इसका जो ट्रिक है, तो ट्रिक वाला जो चीज है तो थोड़ा सा एक नजर ध्यान दीजिए, 5 सेकंड लगेगा जो है समझ में आएगा। और इससे पहले वाला जो वीडियो बना हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कि अंतर वाला और योग वाला अनुपात वाला जो है कि 3 टाइप का जो है कि उस वीडियो में जो है कि ट्रिक बताया गया है, तो उसको जा करके थोड़ा सा आप लोग देखिए। फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है। दे रहा है ना वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, 3:1 लिख लिए। 14 साल बाद कितना हो जाएगा, यह 2:1 है, टोटल टाइम कितना है 14। तो ट्रिक में हम बताए थे जैसे हमको पिता का निकालना है, तो जिसका निकालना है वो गुने क्वेश्चन में पूछा गया कुल टाइम, तो कुल टाइम कितना है 14 है, तो 14 नीचे वाला अनुपात का अंतर, तो 2 और 1 का अनुपात क्या होता है, अंतर क्या होता है 1 होता है। अब बटा कैचिया गुना का अंतर, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, इसका अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 42 वर्ष निकल करके आ गया। और पुत्र का निकालना हो तो पुत्र बराबर जिसका निकालना हो तो 1 है, तो 1 गुने क्वेश्चन में पूछा गया कुल टाइम, तो 14 नीचे वाला का अंतर 1 है, कैचिया गुना का अंतर 1 है, तो 1 14 एकम 14 निकल करके हमारा आ गया। ट्रिक से जो है कि आंसर निकल करके आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले जो है कि पार्ट में 9 के 3 से।